अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी हमेशा की तरह मेरी आपसे एक मुद्दबाना किस्म की रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ लगी बेल आइकॉन को आपने ऐसे बजाना है जिस तरह हम बचपन में अपनी कज़नों और क्लास फेलोज़ की टिंड को बजाया करते थे और बजा के भाग जाया करते थे। लेकिन आपने भागना नहीं, आपने दोबारा भी आना है। और जी ये जो आप देख रहे हैं ना कि मैं आटे के साथ इतनी धींगा मुश्ती कर रही हूँ, बल्कि कुश्ती कर रही हूँ, तो जी ये आटा नहीं है, ये ऑल पर्पज़ फ्लोर है जिसे हम मैदा कहते हैं, एनीमी की अंग्रेज़ी बोलनी। तो जी इस मैदे को मैंने गूंद लिया था और गूंद के मैंने इसके ऊपर लगा दिया था टेरो टेर क्यों। हालांकि घी जो है आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र सेहत है, लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तानी लोग जो हैं ना, तो बस घी में तरबतर चीज़ें जो हैं वो खाना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग रहते हैं खानपुर में, और हर टाइम खानपुरी नाश्ते कर कर के ना मेरे बच्चे और मैं अक सत गए थे। तो मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में लाहौर ज़रूर जाना है, इतना किराया लगा के, तो घर पे ही हम क्यों ना लाहौरी नाश्ता बना लें। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। और जी ये मेरी वो कच्ची अम्बी हैं जिनको मैंने लीरो लीर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मैंने इनके छोटे छोटे पीसेस कर दिए और इसका मैंने मुरब्बा बनाना है। हालांकि मैंने कभी भी मुरब्बा नहीं बनाया क्योंकि हमारे किले हैं, मुरब्बा तो है ही नहीं है, इसलिए मुझे मुरब्बा बनाना भी नहीं आता। लेकिन बहरहाल आज मैंने सारी ट्राइयाँ मारनी है। जी ये सूजी थी जो सामने कारी साहब की दुकान से मैं लेके आई थी, और जी वो प्याज हैं जो जून की गर्मी की वजह से और आग की तपिश की वजह से सड़ पुन के काफ़ी सारे ब्राउन हो गए हैं। और जी ये सारी चीज़ों की पेस्ट थी, ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, और साथ में वो हरी मिर्चों की पेस्ट है, और ये काली मिर्च और गरम मसाला और धनिया पाउडर का वो जो क्या कहते हैं मसाला है। और सच मुझे याद आया कि वो ज़ीरा पाउडर था। वो मैंने तीनों चीज़ें जो हैं वो ताज़ी ग्राइंड की थी। और जी ये आ गए थे योगर्ट, और योगर्ट के अंदर आ गए वो सड़े पुजे प्याज, और मैंने अब इनका पेस्ट बनाना था। और पेस्ट बना के तो मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी थी। ले जी पेस्ट हो गया रेडी इन्हीं बातों में। और घी के अंदर मैंने 2 अदद जो क्या उसे कहते हैं छोटी सी मछलियों की तरह की इलायचियाँ थी वो डाली, और साथ में दालचीनी के 2 टोटे भी डाल दिए। तो जी हम बारी बारी अल्लाह ताला के पास जाते हैं ना। अब जैसे जैसे इन पेस्टों की बारी आएगी, वो सारी जो पेस्टें मैंने बनाई हुई है, मतलब पेस्ट बनाई हुई हैं, वो सारी इस घी के अंदर जाएंगी। अब जो लहसुन अदरक की पेस्ट थी वो तो जा चुकी। अब जी आ गई ये हरी मिर्चों की पेस्ट, और ये इतनी बेगैरत किस्म की हरी मिर्चें थी कि इन्होंने मेरे दोनों हाथों पे इतनी जलन की कि मैं क्या बताऊँ। और इन्हीं बातों से घबरा के ये जो मेरे चने थे ना, पानी के समंदर में गोते खाते हुए ना बुड्ढों की तरह इंतहाई बुढ़े हो गए। अब ये देखें मैं इनको हाथ लगाऊंगी तो ले अभी ये तो बहुत ही ज़्यादा गल गए हैं, और वैसे इतने ही गले हुए मुझे चाहिए थे क्योंकि इनको भूनना तो था नहीं, इनको तो डायरेक्ट मैंने डाल देना है। और इसी चक्कर के अंदर मेरा हाथ भी जल गया। अब ये जो मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है ना, इस टाइम तो बड़ा माइनर सा नज़र आ रहा है इसकी बर्निंग, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर इतना बड़ा ब्लिस्टर बन गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। और 2-3 दिन मेरे से सही काम नहीं हो रहा था, मीन्स के जो आटा गूंदना था वो नहीं गूंदा जा रहा था। अब ये तीसरी पेस्ट इसके अंदर चलेगी जो प्याज और दही की पेस्ट थी, और फिर उसके बाद इसकी भुनाई का काम जो था वो स्टार्ट हो गया। अब जी इन तीनों चीज़ों की मत बच जाएगी क्योंकि जो हम पाकिस्तानी हैं ना, हम खाते कम और भूनते ज़्यादा हैं। वो जिस तरह सल्लू भाई ने कहा था ना कि मैं मारता कम मैं घसीटता ज़्यादा हूँ, तो जी ये वही वाला हिसाब हो जाता है कि हम ना चीज़ की जो क्या कहते हैं कि वो सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ज़ाया कर देते हैं। और जी इस वीडियो के अंदर ना मेरी जो सुर्ख मिर्चें हैं ना, उनका रंग ऐसे आ रहा है जैसे ना इसको टाइफाइड हो गया। चले खैर कोई गाल नहीं, वो यरकान ज़दा हल्दी भी साथ आ गई है, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह भूनना था। लो जी ब्रिटिश लोगों की तरह एक चिट्टा किस्म का नमक भी आ गया, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। वैसे मैंने थोड़ा सा डाला था, उसकी वजह ये थी कि मैंने चनों के अंदर भी सॉल्ट डाला हुआ था। और जी फिर से दोबारा इसके अंदर मैंने रिड़का लगाना शुरू कर दिया। ये रिड़का ही होता है वैसे। और जी मसाले ने ना छोड़ दिया है घी, और बड़े कहते हैं कि जब घी मसाला छोड़ देता है तो इसका मतलब मसाला रेडी है। मतलब मसाले ने घी ऐसे छोड़ा जैसे बूढ़े होने के बाद ना हमारी हड्डियां जो हैं वो गोश्त छोड़ देती हैं। और मैंने इनको इतना कोटा लगाया कि देख लें कि उसका कोई हाल ही नहीं है। और उसके बाद जब मसाला अच्छी तरह भून गया था तो मैंने वो जो समंदरी मखलूक थी
पानी के अंदर तैरती हुई वो डाल दी मैंने इसके अंदर। और जी इसकी तरी आप देख सकते हैं, इसके अंदर इतना मैंने घी डाला हुआ था, इतनी तरी है कि आप इसके अंदर तैर सकते हैं। लेकिन इसके बाद की गारंटी ये नहीं है कि जब आप बाहर निकलें तो आप रेशम तेल की तरह चिकने हुए पड़े होंगे। और ये वैसे आप उतार भी सकते हैं अगर आपने ऑयल कम खाना है तो। लेकिन इसकी ना ये जो चने हैं इनकी ग्रेवी और इसका ये जो तरी होती है ना वही ज़्यादा इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है और शायद टेस्ट में भी। और जी ये वो आटा आ गया कि जिसको मैंने इतना गूंदा था जितना गूंदा जा सकता था। अब बताएं कि दोनों हाथों से कितना का गूंदा जा सकता था। जी इतने सारे पेड़े देख के ये आप मत समझिएगा कि मैं बहुत खुशखुराक हूँ और ये जो सारी पूरियाँ वो मैंने आधी आधी करके खा जानी है। जी इनमें से कुछ पूरियाँ जो हैं वो मेरी भाभीयों के पास जानी है, मैंने उनको देनी है। और जी सियाने कहते हैं कि समंदर में रह के ना मगरमच्छों के साथ वैर नहीं रखते हैं। तो जी कहने का मतलब ये है कि इनमें से बहुत सी पूरियाँ जो हैं पिरानास के पास जाएंगी और जी और कुछ मेरे बच्चों की होंगी, और इसलिए मैं इनको इतनी लेपापोती कर रही हूँ। अब अल्लाह करे कि ठीक बन जाए। अब जी ये दोबारा से एक घी सॉस पैन के अंदर आ गया है और जी इसके अंदर बनेगा हलवा। और जी फिर देख लें ये छोटी छोटी मच्छियों की तरह की जो 2 इलायचियाँ वो मैंने डाल दी थी। और जी ये आ गई है सूजी। सूजी कम और हमारे पठान भाइयों की तरह की बहुत गोरी चिटी सूजी है। और जी सूजी को भी मैंने इतना भुना कि जितना भुना जा सकता था। अब आप देख रहे हैं कि मैं कब से इसका चमचा हिला रही हूँ। हालांकि मैंने इसमें से इतनी सारी वीडियो काट दी है तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी जो सारी चीज़ें हैं ना वो रेडी हो जाएं, क्योंकि दोपहर का टाइम था और जून की गर्मी आया है। मैं आपको क्या बताऊं कि आज जो मैंने एक बेहतरीन किस्म का शेफ़ बनने की ठान ली थी ना, तो मैंने कहा कोई गल नहीं, आज जो होगा वो देखा जाएगा। और उसके बाद ये आ गई है इसके अंदर यूरिया खाद डाली हुई चीनी, जो हम खाते हैं और हमारे अंदर जाके ये हमें खा ही लेती है। तो जी ये चीनी आ गई है इसके अंदर, अब इसकी चीनी के साथ मैं इसको भून रही हूँ और इसको अच्छा खासा मैं भून रही हूँ। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसके बाद इसमें गया 4 कप पानी, नहीं 3 कप पानी सॉरी, और 1 कप दूध जिसके अंदर मैंने येलो कलर डाला हुआ था, क्योंकि मुझे ना येलो कलर का हलवा बड़ा ही प्यारा लगता है। मुझे ना हलवा इतना ही सॉफ्ट अच्छा लगता है क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद ये काफ़ी थिक और बड़ा क्या उसे कहते हैं सख्त सा हो जाता है, तो मुझे इतना मज़ेदार नहीं लगता है। तो बस मैं इसको इतना ही सॉफ्ट रखती हूँ क्योंकि इसके बाद जब इसने ठंडा होना है तो इसने थोड़ा सा सख्त हो ही जाना है। और जिसके बाद आ गई हैं टर्किश औरतों की तरह लंबी लंबी किस्म की किशमिश। मतलब टर्किश औरतों के कद बहुत लंबे होते हैं ना, तो इसी तरह की ये लंबी लंबी किशमिश थी जो मैंने इसके अंदर डाल दी। और बच्चे ना मुझे लगता है हलवा इसी वजह से खाते हैं कि इसके अंदर किशमिश होती है। थोड़ी मैंने अब डाली है, थोड़ी इसके बाद जब मैं इसको किसी बाउल में निकालूंगी उसके बाद उसके ऊपर डालूंगी। और जी ये वो आ गई है मेरी पहली कोशिश। जी आज मैंने अपने हाथ को बेलना बना लिया था, क्योंकि बेलने के साथ मुझे इसको बेलना आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने हाथ के साथ ही मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। और वैसे ये बड़े आराम से बड़ी हो भी गई। और जी ये देख ले पकाने की तरफ फूली हुई पूरी, पता नहीं अब ये पूरी बनेगी या आधी बनेगी, भरल पूरी लग तो रही है कि ये पूरी ही बन जाएगी। देखें मेरी पहली कोशिश है, तो आपने मुझे एडमायर ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि पूरी कैसी बनी और नाश्ता भी कैसा बना है। आप मुझे एडमायर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं दोबारा भी पूरी फिर बनाऊंगी। और जी ये वो आ गया है मज़ेदार किस्म का नाश्ता जिसके अंदर बहुत मेरा खून पसीना शामिल है। खून का पता नहीं, भरल पसीना बहुत शामिल है। और ये जायके ऐसे नहीं बनते हैं, पसीने इसमें शामिल होते हैं तो जी बनते हैं। और जी ये वो आ गया है हलवा पीले रंग का, जिसको यरकान हुआ हुआ है, अल्लाह माफ़ करे वैसे, जो कि मैं आनिश के लिए लाई थी और आनिश ने इसको खाना था। मैं तो वैसे ये चस्के ले लेके यही पूरी और चने खा रही थी, और कसम में बड़े स्वादी बने थे। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।